चिल्ड्रन डे है आज, बच्चे खेलने गए थे। ये हमारे तकी सर है, देख सकते हैं आपका मैच करवा दें बच्चों। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बारी, ये हमारा दूसरा ब्लॉग है, देखिएगा आखिर तक। देखिएगा, हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, ठीक है। हाँ ओके, चलो चलते हैं, फिर अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। ये हमारे भाई कह रहे हैं कुछ ऐसा बनाओ कि इंसान जो है ना तरसे उस चीज़ को लेके कि भाई हम कुछ नया कैसे कर सकते हैं। हम थोड़ी आपके पास अब टाइम आ गया, आप इंशाल्लाह जो होगा रियलिटी वाली बातें करके दिखाऊंगा ना, किसी ने सोची ना होगी तो वही वाली बात हो गया, अब होगा कमबैक। कमबैक होगा, भाई कह रहे कमबैक होगा, सोच लिया, ये मुफ्ती बन के मानेंगे। भाई हम आ गए हैं। चाची चचा कहाँ है? तो हम रोज़ यहीं आते हैं नाश्ता करने के लिए। आज हम पियेंगे चाय और ये भाई पियेंगे कैंपा, इतने ठंड के मौसम में। बात तो सही नहीं है। हमारी चाय कुल्लर वाली पीजिए गुलफराज भाई, आप तो कैंपा पी रहे हैं। नमकीन नमकीन ले लो भाई, एक दिला दो। 30 रुपये और की क्या कुछ और दो। ले लो लो गुलफराज एक ले लो, 10 की नमकीन ले लो। नमकीन दे दे, 10 की नमकीन दे दीजिए भाई। लाइए, हाँ हाँ हाँ, रखिए रखिए, सामने रखो, सामने ये। हाँ ये हमारी चाय हमने इधर रख दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना सारा मतलब देखो मेरा भाई का जुगाड़ देखो, हम लोग को छोड़ दिया यहाँ पे, हम लोग अकेला चाय सिर्फ पी रहा है, ये पी रहा है, नमकीन लेके ही बड़े होके फ़ायदा उठा रहा है। आपसे बढ़ गया क्या? नहीं तो फ़ायदा उठा रहा है यार। भाई खाओ यार। 10 रुपये बच गए तो 10 रुपये के ले रही है हजमुल्ला। 10 ले लिए, 5 के ले कितने गया? ये हमारे मदरसे के बच्चे हैं, चिल्ड्रन डे मना रहे हैं। सर हमें भी ले जाते ना। चिल्ड्रन डे है आज, बच्चे खेलने गए थे। ये हमारे तकी सर है, देख सकते हैं आपका मैच करवा दें बच्चों। अगर से ये मेरी चीज गिर गई थी, लेकिन मैं उठा के साफ करके खा रहा हूँ भाई। इसमें गिरे नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। फेंक तो सकता नहीं ना यार, खाने की चीज़ लो, ले गुलफाज यार, तो अपना भाई है। हाँ दोस्तों, अभी हम नुस्खा शरीफ पढ़ के आ रहे हैं। इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त हदीस गुजरी है, हम चाहते हैं आपको सुनाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्सलातुल खम्सु वल जुमुअतु इलल जुमुअति व रमज़ानु इला रमज़ान मुकफ़्फ़िरातुन लिमा बैनहुन्ना, कि 5 नमाज़ें जो हैं जुमा से जुमा तक और रमज़ान से रमज़ान तक, ये इनके दरमियान जितने भी गुनाह होते हैं ये कफ़ारा है। 5 रमज़ान नमाज़ें जुमा से जुमा तक के, एक जुमे से दूसरे जुमे तक और रमज़ान से रमज़ान तक के अंदर जितनी भी गुनाह होंगे वो एक कफ़ारा है। मतलब ये 5 नमाज़ें पढ़ते हैं तो आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो इससे आपको क्या लगता है, क्या ये कबीरा गुनाह है जो आप बड़े बड़े गुनाह करते हैं? ज़िना हो गया, शराब पीना, नमाज़ें छोड़ना, ये नहीं है। अगर ये होता तो अल्लाह के नबी आगे नहीं फरमाता इदज तनबतल कबाइर, कि अगर तुम कबाइर से यानी कबीरा गुनाहों से बचो। तो अगर आप कबीरा गुनाहों से, बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं तो 5 नमाज़ें आपके गुनाहों का यानी सगीरा गुनाहों का कफ़ारा है जी। इसके आगे एक और हदीस है, वानहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरअयतुम लौ अन्न नहरन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फ़ीहि कुल्ल यौमिन ख़म्सन हल यब्क़ा मिन दरनिही शैउन क़ालू ला यब्क़ा मिन दरनिही शैउन क़ाल फ़ज़ालिका मथलुस सलातिल ख़म्सि यम्हुल्लाहु बिहिन्नल ख़ताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ अगर तुम में से किसी के दरवाज़े पर एक नहर हो और वो शख्स उसमें 5 मरतबा दिन में नहाते हो
हल यबकी मिन दरनिही शैअन, क्या उसके बदन में कुछ मेल कुचल बाकी रहेगा? अल्लाह सहाबा किराम ने अर्ज़ किया क़ालू ला यबका मिन दरनिही शैअन, कुछ भी मेल कुचल बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़ज़ालिका मसलुल सलाती, इसी तरह 5 नमाज़ें हैं यमहुल्लाहु बिहिन्नल ख़ताया, अल्लाह जो है इसके ज़रिए गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। ये असबाक हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, अभी याद नहीं किए नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की, क्योंकि कल अगला सबक हो जाएगा ना, फिर हम बता नहीं पाएंगे। इसके आगे एक और हदीस है, अन इब्न मसूद क़ाल इन रजुलन असाब मिन इमरातिन क़ुबलतन फ़ातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़बरहु फ़अंज़लल्लाहु तआला वअक़िमिस्सलाता तरफ़य नहरी व ज़ुल्फ़न मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत फ़क़ाल अर्रजुलु या रसूलल्लाह अलिहाज़ा क़ालल जमीउ उम्मती कुल्लिहिम व फ़ी रिवायतिन लिमन अमिला बिहा मिन उम्मती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ये बहुत बड़े सहाबी है। ये हज़रत जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 साल तक, 10 या ऐसे ही कुछ कम बेश अल्लाह के नबी के साथ ही रहे। मतलब हर वक्त अल्लाह के नबी के साथ ही रहे, मतलब पानी ला के देना, अल्लाह के नबी अगर नमाज़ पढ़े मुसल्ला बिछाना, अल्लाह के नबी के साथ ही रहे। तो इनकी बात तो बहुत मोतबर है। तो ये फरमाते हैं कि एक शख्स ने एक औरत का जो है बोसा ले लिया। वो औरत, इसके पीछे का वाक़या ये है कि वो औरत उस शख्स के पास खजूरें ख़रीदने आई, तो उस शख्स ने कहा कि बहाने से कहा कि इससे अच्छी खजूरें जो हैं, अच्छी खजूरें हैं घर के अंदर है। तो इस बहाने से उस औरत को घर के अंदर ले गया और उसने उस औरत का बोसा ले लिया। तो उस औरत ने कहा कि अल्लाह के बंदे खुदा से डर। तो वो तो सहाबी और रसूल थे, ये बात कहना था, वो डर गए। फिर अल्लाह के नबी के पास आए। तो वो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह हमें बताइए, ऐसा ऐसा मैंने कर लिया तो क्या होगा? तो अल्लाह के नबी ने इंतज़ार किया असर तक, मतलब अब क्या करते जब अल्लाह के नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताते, ठीक है नहीं, तो जब तक कुरान की आयत नाज़िल ना हो जाए। तो अल्लाह के नबी ने इंतज़ार किया और असर के बाद आए थे यह आयत नाज़िल हुई वक़िमिस्सलाता तरफ़य नहारी ज़ुल्फ़न मिनल लैल, कि नमाज कायम करो दिन के दोनों किनारों में, व ज़ुल्फ़न मिनल लैल, दोनों किनारों में से एक ये हो जाता है मगर फ़जर और ज़हर जो है एक किनारे में आ गया और असर मगरिब दूसरे किनारे में आ गया, और ज़ुल्फ़न मिनल लैल इससे इशा की नमाज़ आ गई। तो 5 नमाज़ें इस आयत से साबित है। और आगे फरमाया इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, बेशक अच्छाइयाँ जो हैं बुराइयों को मिटा देती है। तो शख्स ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अलिहाज़ा, क्या ये सिर्फ़ मेरे लिए ही है? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, मेरी तमाम उम्मतों के लिए है ये। और एक रिवायत में है लिमन अमिला बिहा मिन उम्मती, यानी जो भी इस पर अमल करेगा, यानी 5 नमाज़ों को पाबंदी से अदा करेगा, उस शख्स के लिए भी ये है कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देगा। इसके आगे भी हमने कई और हदीसें पढ़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है आप इतनी लंबी वीडियो देखेंगे। आई होप पूरी देखें। अल्लाह ताला हमें पढ़ने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप अगर सुन रहे हैं तो आप भी अमल करें और हमारे लिए दुआ खैर करें। गाइस आपको हम क्या बताएं, 3 बजे जो छुट्टी होती है भाई का चैनल देख लो 42,000। और खाना खाते खाते 4 बज जाते हैं यार। अभी हम जा रहे हैं खाना लेने। आओ। और ये हमारे पास में एक कारखाना है, ये भाई साहब इतनी ज़ोर से गाने बजाते हैं, हमारे कान पक जाते हैं ये सुन के। गाने भी ऐसे लगाते हैं खुद ही नहीं समझते होंगे वो। बात तो सही है। काम का पता नहीं, लेकिन गाने वो ज़ोर से बजते हैं, कान पका देते हैं भाई साहब। हम क्या करें, कई बार मना किया भाई हल्के कर लो। पहली बात तो बंद ही कर लेना चाहिए। गाने का बहुत वाइद है। जो इंसान गाना सुनता है ना, क़यामत के दिन उसको ये सज़ा मिलेगी कि उनके कानों में जो है ना शीशे पिघला कर डाले जाए। शीशे समझे, शीशे पगले देखा है आपने? तो शीशे पिघला कर कानों में डाला जाएगा जो गाना सुनते हैं। और वैसे गाना हराम है। हमने कई बार मना करा है भाई, मानते नहीं हैं। लेकिन नहीं मानते तो आवाज़ तो हल्की कर ले यार, नहीं मानते। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मना कर दो। कोई अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें समझा दे यार। यही नहीं है, मतलब यहाँ के हर जहाँ भी कारखाने हो गए, पेंट के जो काम होते हैं, वहाँ भी मतलब
हर कारखाने में गाना ज़ोर ज़ोर से बजाया जाता है ताकि वो मशीन की जो आवाज़ है उसके कानों तक ना पहुँचे, गाने की आवाज़ पहुँचे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता मेरे भाई साहब कि उन गानों के चक्कर में वो हलाल काम को, जो एक हलाल है, उसमें उस हराम चीज़ को शामिल कर रहा है और वो गुनाह के हकदार बन रहे हैं। अब बताओ, अब तो मेहनत कर रहा है बेचारा दिन रात, और एक से मेहनत कर रहा है, हलाल कमाई कमा रहा है, लेकिन उस गाने को सुन के उसमें हराम शामिल हो गया ना यार, तो बरकत कहाँ से होगी बताओ। फिर कहे तो हाफिज जी मौलाना साहब बरकत नहीं होती है और ताबीज़ दे दीजिए। भाई ताबीज़ क्या करोगे तुम, पहले तो हराम कामों से बचो ना। चलो ठीक है, बाद में का नज़ारा सही है। लो भाई, कौन है ये, कितने के लिए? थैंक यू।